पाकिस्तान को ही नहीं, जो उन्हें गलत जगह ले जा रहा है, हम उसको भी बोलने को तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताना, रीज़न क्या रहा होगा कि यूएई ने आपके वो जो बंदे एतिहाद वाले हैं, वो धक्का मार दिया? क्या हो गया ऐसा? अच्छा वो इंडिया के कहने से तो नहीं हुआ है ना? वो भी मैं बता देता हूँ, कल साहब पाकिस्तान ने चाइना से 8 सबमरीन ले रहा है। सुना इंडियन नेवी के अंदर बड़ी पैनिक है इस हवाले से, क्या कहेंगे? 8 सबमरीन हंगूर क्लास ले रहा है, और वो कहते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुई तो इंडिया ने जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पाकिस्तान से बचा के रखा। उन्होंने कहा इसको मेनलैंड बेसिस के करीब ले जाओ, ये ना हो पाकिस्तान ने अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला कर दिया तो जो S-400 और जहाजों के साथ हुआ है, वो जो एक छोटा सा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उसके साथ कुछ हो गया तो ये ना हो। तो अब पाकिस्तान तो 8 वो नेवी सबमरीन्स ले रहा है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान नेवी को? क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा था अगली जंग नेवी से होगी, तो पाकिस्तान तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर 2 नेवी से होगा क्या कल साहब? इसका मतलब आप ये कह रहे हो पाकिस्तान तैयार नहीं था? मत कहा करो ऐसे कि तैयार ही नहीं था। यार कम से कम फौज की इज्जत तो रखो। जरूरी नहीं है कि फौज के पास में 8 सबमरीन होंगी। अपनी नहीं, नहीं, एयरफोर्स नहीं। देखो हमने तो आपको पहले से इसलिए बता दिया, तो इसका से मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी तैयार ही नहीं थी। ये एक सबसे सिर्फ बड़ी एक सवाल तकलीफ है आपकी। करूंगा, एक बात अब बोलूंगा, नहीं, उसके नहीं, नहीं, बाद वो 8 सबमरीन, 8 सिर्फ एक सबमरीन। बात, देखो एक बात, क्वेश्चन का आंसर दिए बिना अगला कैसे? एक बात, अच्छा चलो एक आप बात एंकर हो, मैं आप बोलो, बोलूंगा। आप बोलो, आप बोलो। जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था? जनरल राहुल सिंह ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि पाकिस्तानी फौज को हमारी छोटी छोटी मूवमेंट का पता था। जब हम कोई वेपन चलाने लगते थे तो पाकिस्तानी डीजीएमओ फोन करता था ये ना चलाना, डू नॉट यूज सच एंड सच वेक्टर। तो उनको हमारी ईची बीची का पता था, तो हमें आपकी नेवी का नहीं पता। कल साहब एक तमगा है पाकिस्तान की फौज आस्ते कि इंडियन डीजीएमओ दुनिया के सामने बोले कि पाकिस्तान को हमारी मूवमेंट का पता था। और तुसी केड़ी दुनिया च रहिंदे हो? किथे 80 अरब डॉलर खा गए हो? डीजीएमओ ने क्या 40 बोला? अरब डॉलर खा गए हो तुसी कल नहीं, साहब। नहीं, इंडिया की नहीं, फौज डीजीएमओ मोदी ने क्या साहब बोला? ने है, कोई सवाल का जवाब आप नहीं। आप ये डीजीएमओ कहाँ से बन गए? राहुल आर सिंह? वो तो राहुल आर सिंह वाइस मेरा वाइस वाइस थे ना। राहुल आर सिंह मेरा कोर्समेट है। इसलिए मुझे तो मत बताओ कि वो डीजीएमओ है या नहीं है। पाकिस्तानी डीजीएमओ इंडियन डीजीएमओ को कहता था, लेकिन ये बात तो राहुल सिंह साहब, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह साहब ने बताई थी। ओ यस, 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 ही इज द डिप्टी चीफ बाय द वे। मैं मतलब ओपन फोरम में बता भी सकता हूँ, गूगल कर लीजिएगा। उसने क्या बोला आपने सुना ही, और ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। इंडिया ने कभी अपने लिए कभी कोई लाइन नहीं लगाई कि चलो जी अब हम इस लाइन पर, फिनिश लाइन पर पहुंच गए हैं, हमारी आर्मी बिल्कुल टनाटन है। हम 365 दिन ट्रेनिंग करते हैं कि 366 डे के लिए भी ट्रेनिंग कैसे करी जाएगी। हम अपनी चीजों को मॉडिफाई करते हैं। हम हमेशा अपने लिए कोशिश करते हैं कि कुछ और नया सीखा जाए। राहुल आर सिंह ने वो जो आप बता रहे हैं ना वेक्टर वाली बात, आप राहुल आर सिंह क्यों ले रहे हो? उसको सपोर्ट करने वाले हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला 16 जनवरी को, सॉरी 13 जनवरी को, आर्मी डे परेड से पहले, आर्मी डे से पहले जनवरी 2026, उन्होंने क्या बोला कि हमें मालूम था कि हमारे किसी भी एक्शन को अगर हम चाइना को दिखाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पर पहुंच जाएगा। और इसीलिए उस दोपहर और शाम के बीच में हमने कोई एक ऐसी हरकत करी जिसका हमें मालूम था कि ये डिटेक्ट होने के लिए हमने उसे रखा है, और वो डिटेक्ट हुई। और आपने देखा 4 घंटे के अंदर चारों पासे पस्त, खत्म मामला। तो पाकिस्तान को रियलाइज हो गया। सो इसलिए आप कृपया कर कर इस तरह से बेफिक्र हो जाओ। दूर का खौफ कितना ऑपरेशन है? सिंदूर नेवी नहीं ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आएगा, पाकिस्तान अपना समय पीसफुल चीजों में लगाएगा, पाकिस्तान टेररिज्म हिजबुल आतंकी सज्जाद अहमद बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। इस्लामाबाद में मौजूद घर में
मिली है सज्जाद अहमद की लाश। जो ये नंबर 1 है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work. इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, अब पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। पता नहीं क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अफसरों को भी अमारात छोड़ने के अहकामात दिए जा रहे हैं। वो लोग जो 20-20 साल पहले वहां से काम कर रहे थे, उनको फौरन अमारात छोड़ने का हुक्म। उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो पाकिस्तान है वो तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। यूएई ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। इस चीज का अंदेशा पहले ही था। ताल्लुकात ऐसे लग रहा था कि दोनों ममालिक के खराब हो रहे हैं। यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। अब ये कैसे हुआ? सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। किसी को कोई किसी तरीके से मारते तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो। हमने नहीं किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं किया, और पाकिस्तान से तो कई हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो राह की साजिश है, और राह कहती है कि भाई हमें और बड़े काम पड़े हुए हैं, अब हम ये भी करें। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तक कि हमारे एक जर्नलिस्ट साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी यकीनन ये जो में रहते हैं ये उनका कारनामा है और उनको पैसे दे रही है। इस तरह की भी कई खबरें आपने चलती हुई देखी, और कई लोगों को अभी तक कुछ ही वीक्स के अंदर 1 दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से लेके पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया हो, कोई खास इलाका हो, एक प्रोविंस में हो, एक तरफ हो, नहीं, हर तरफ जहां जहां पर भी ये टेररिस्ट जो हैं या ये टेररिस्ट आउटफिट के लोग जो हैं वो जहां जहां मिल रहे हैं उनको उड़ाया जा रहा है। कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि कमाल कर दिया है। लेफ्ट हैंड जो है, जैसे कब को कह रहे हैं ना राइट हैंड मार दिया, तो अब लेफ्ट हैंड मारना शुरू कब करेंगे पता नहीं। किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको ये कहें कि हाँ ये बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, या बहुत बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं इनके टेररिस्ट के, उसमें एक कोई मामूली सा प्यादा था। वो जैसे कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया के साथ और भी तो कितने सारे लोग थे ना। गब्बर सिंह के साथ, गब्बर सिंह अकेला तो नहीं चल रहा था ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो मारते हैं कहते हैं मास्टरमाइंड यही था। मतलब कमाल हो गया, हर कोई मास्टरमाइंड है और हर किसी ने प्लान किया है। तो इसका मतलब ये कि सबके सब सिर्फ मास्टरमाइंड है, यानी कि सीधे साधे माइंड के या उनको फॉलो करने वाले इन लोगों के कोई है नहीं। लेकिन खैर वो पहुंच गया है ऊपर 72 उरों के पास। लेकिन ये जरूर है कि इसको सुनकर, इस खबर को सुन के ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके बॉसेस हैं, यानी कि जैसे कहते हैं हाफिज सईद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया और सैयद सलाउद्दीन और न जाने कितने लोग, उनके जरूर जो है वो कान खड़े हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो एक एक नहीं चल सकती, तो अब करें तो क्या करें। तो जाहिर है उसकी वजह से हो सकता है यहीं पे हमारे लोग जो हैं इन लोगों को चुन चुन के, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई बाहर वाला आएगा और आपके घर के हर रूम में जाके उसको मालूम होगा क्या चीज कहाँ रखी है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी आप समझिए जैसे एक घर है और वहां पे कौन कहाँ बैठा है, कहाँ रह रहा है, इसका पता तो सिर्फ हमारे अपने ही लोगों को हो सकता है, हमारी एजेंसी को ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से हर किसी का उन्होंने पता कर लिया कि अगर इंडिया की स्मार्ट है, इतनी तेज है, तो फिर यकीनन हमारी नंबर 1 क्या कर रही है एजेंसी। और जो कि हमारे अफसर आलम साहब कहते हैं ना नंबर 1, बिल्कुल जी, तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब किसी को जहर देते हैं, किसी को गोली देते हैं, किसी को कोई किसी तरीके से मारते हैं तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते हैं। आपसे बात करने के लिए इसलिए बहुत दिल कर रहा था कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है दुनिया की कंट्रीज़ के रिलेशंस में और अलाइनमेंट्स में। एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये है कि यूएई
पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है, जबकि यूएई के रिलेशंस इजराइल और इंडिया के साथ और भी स्ट्रेंथन हो गए हैं। यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। अब ये कैसे हुआ? जो पिछले 1 साल के दौरान या 6 मंथ्स में जो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिकल न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद अब हम उस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पे हमें पता ये चल रहा है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी अलाइनमेंट्स और उनकी शिफ्ट्स हमें नज़र आ रही हैं कि वो किस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, कहां से निकल चुके हैं और कहां पर और भी ज़्यादा जा चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़रा बात की लेती हूँ। सबसे पहले तो देखें जो खबर इसमें कौन कौन सी खबर है। अच्छा, मैं ये खबरें आपको पूरे सबूत और उन एविडेंसेस के साथ पेश करूँगी कि जो इस वक्त पाकिस्तानी कह रहे हैं। हमारे पास वैसे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऑफिशियल जो है इसकी कोई एविडेंस या वो नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स कहाँ पर